आज की ये रेसिपी मिस नहीं करनी, क्योंकि आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा भिंडी गोश्त, जो बहुत ही आसान तरीके से बनाया है और बहुत मज़ेदार है। तो इस तरह से बनाइए और मज़े ले लेके खाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ आप सब खैरियत से हों। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़ी रिस्क में। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं जनाब भिंडी गोश्त। ये बीफ का गोश्त लिया है मैंने 250 ग्राम या 1 पाव, और ये भिंडी ली है। थोड़ी सी भिंडी है, देखिए छोटी छोटी भिंडी है, बड़ी प्यारी भिंडी है, बहुत अच्छी और बहुत फ़ायदेमंद होती है। और इसमें ये 1 टमाटर। अच्छा, अमूमन टमाटर नहीं डालते लोग, टमाटर को अवॉइड करते हैं कि इसमें नींबू डाल के खाएंगे। सही है, आप खाएं, मगर आज आप मेरी तरकीब से टमाटर थोड़ा सा डाल के देखें, बहुत मज़े का लगेंगे। और ये आप इसमें नींबू भी डाल के खा सकते हैं, और टमाटर डालें तो तब भी नींबू डाल के खा सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने 1 टमाटर लिया है दरमियाने साइज़ का, इसको काट लिया है। अब जनाब 1 ही प्याज ली हमने, ये 1 ही हमने प्याज ली, क्योंकि ज़्यादा नहीं है ना, तो हमने 1 ही प्याज लिए दरमियाने साइज़ की, इसको भी स्लाइस कर लिया। अब इसमें मसाले जात किया जाएंगे। ये 1 टेबल स्पून पिसी मिर्च है, 1 टीस्पून पिसा ज़ीरा है, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला है, 1 टीस्पून ये हमारा ये पिसा धनिया है, और ½ टीस्पून हमारी हल्दी है। तो ये हल्दी और ये नमक हस्बे ज़ायक़ा। अच्छा, नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपको कम लग रहा है तो आप ज़्यादा डाल लें, और अगर ज़्यादा लग रही है मिर्च तो आप कम कर सकते हैं। और इसमें 1 टीस्पून ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी जाएगा, ठीक है। और ये बहुत मज़े का बनेगा, बहुत सिंपल सा बना रही हूँ, तो आप इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी इंशाल्लाह। तो चलिए फिर आपको बताते हैं सबसे पहले क्या करना है और कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम इस पतीली में ऑयल डाल रहे हैं। ये 3 कीप डालूंगी। ये 2 हो गए, और ये 3 बस, क्योंकि गोश्त हमारा रूखा गोश्त है तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ रहा है। अगर आपका चिकना हो तो आप चिकना गोश्त हो आपका तो आप कम भी डाल सकते हैं। और अब इसमें प्याज डाल देंगे हम। ये और प्याज को हम लाल करेंगे, गोल्डन करेंगे, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे। अब ये देखें, इतनी गोल्डन हुई है कि मुकम्मल भी गोल्डन नहीं है और गोल्डन भी हो रही है। तो अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। थोड़ा सा इसको भी पानी डाल के वो कर देते हैं। ये बिल्कुल थोड़ा सा लिया हमने, और ये इसमें डाल दिया ताकि ये भी ज़ाया ना हो। और इसको भून लेंगे, यानी कि कच्चापन दूर कर देंगे इसका। ये देखिए, इसकी चुनबुन ख़त्म हो रही है हमारे अदरक लहसुन की। चुनबुन ख़त्म होने से पता चल जाता है कि हमारा अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो गया। और अब इसमें ये बीफ डाल देते हैं हम। ठीक, अब इसका भी हम सबको भून लेते हैं। और अब इसमें हम ये टमाटर डाल देते हैं। टमाटर को डालकर 2-3 चमचे चलाने के बाद अब हम इसमें ये मसाले डाल देते हैं। अच्छा, मसाले में से सिर्फ मैंने ये गरम मसाला निकाल लिया है, वो हम आखिर में डालेंगे। बाकी सब तमाम मसाले इसमें एज इट इज़ डाल देते हैं। ये अब ये मसालों को हम अच्छे से भूनेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। और पानी, एक तो वजह ये
कि हमारे मसाले जो इस प्लेट पे लगे होते हैं वो ज़ाया नहीं हो। दूसरी वजह ये कि हमारे मसाले में पानी जाएगा तो अच्छे से भुनना शुरू हो जाएगा, वरना जल जाएंगे। नमक मिर्च हल्दी ये सब जलना शुरू हो जाते हैं पानी नहीं होगा तो। और इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से हम इन्हें भून लेंगे, मसाले को भून लेंगे, फिर हम दूसरा काम करेंगे। तो ये थोड़ा सा भून लेती हूँ। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जा रहे हैं और भूनते जा रहे हैं इसी तरह से, ताकि ये अच्छा से भुन जाए हमारा। ठीक है, इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। और अब ये हमारा गोश्त तो अच्छे से भुन गया है, तो अब इसमें हम ये 1 कप पानी डाल देते हैं, एक प्याली गोश्त गलने के लिए। ठीक है, अब ये गोश्त गल जाएगा इसी पानी में बहुत अच्छे से, क्योंकि बछिया का है ना, बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए हमें बस। अब इसको कवर कर देते हैं और गोश्त गलने के बाद मिलते हैं। ये हम इसको कवर कर देते हैं और ये आधा घंटे में हमारा गोश्त गल जाएगा, यानी 30 मिनट में। तो फिर 30 मिनट के बाद मिलते हैं। अब ये देखें कि हमारा इसका पानी जो है, हमारे गोश्त का जो पानी है वो ख़त्म हो गया है और हमारा गोश्त भी अच्छे से गल गया है। देख लेते हैं, देखें ये तो यूं ही चमचा लगा रहे हैं तो बिल्कुल आराम से ही टूट रहा है ना। तो यह गोश्त अच्छे से गल गया है। अब इसमें क्या करेंगे, ये भिंडियाँ हमने हेड और टेल इसका ही काट दिया है दोनों तरफ से, तो ये जो है इसमें डाल देते हैं साबित ही और इसको मिक्स कर देते हैं। और इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये हमारी ग्रेवी भी रह जाए और जनाब इसमें ये भिंडियाँ हमारी गल भी जाएं। ठीक है, और हमारी ग्रेवी भी इसी में बन जाएगी आराम से। ये देखें, ये भी पूरा ही डाल देते हैं बस 1-2 घूंट का। तो ये अब ये इसको फिर कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में हमारी ये भिंडियाँ जो हैं ये बहुत अच्छे से गल जाती हैं भिंडियाँ, ये कोई देर नहीं लगती इनको गलने में। ठीक है, और ये आंच कर देते हैं थोड़ी सी ज़्यादा, फिर कर देंगे कम। ठीक है, अब ये हो गई, कम कर देते हैं। अब इसका आने लगी है, उबाल आने लगा पानी में, तो ये कम कर देते हैं। 5 मिनट के बाद मिलते हैं। और अब ये देखें कि हमारी ये भिंडियाँ अच्छे से पक रही हैं और गल भी गई हैं। तो अब क्या करना है, ये आखिर में हमने जो बचाया था पिसा गरम मसाला, ये अब इसमें डाल देते हैं और कर देते हैं मिक्स। और अब करते हैं चूल्हा बंद। अब ये है तैयार और करते हैं डिश आउट। अब ये देखें, हमारा भिंडी गोश्त हो गया तैयार, मज़ेदार। इस तरह से बनाइए और मज़े ले लेके खाइए। उम्मीद है आप लोगों को भी मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और जितने मेरे चैनल पे न्यू देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, मुझे दुआओं में याद रखा करें। तो चलें फिर अब हम ये खाते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।